Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is human brain. In previous class already learned about the forebrain. Forebrain के हमने कुछ part देखा है. First one is olfactory lobe, second one is cerebrum. Then we will discuss detail about the diencephalon. What is diencephalon? ये diencephalon का क्या होता है, exact उसका function क्या है, वो exact कहाँ पे present होता है. It is the part of forebrain that contain epithalamus, thalamus and hypothalamus. Basically that diencephalon are divided into three lobes. Three part में divide होता है. First one is epithalamus. Second one is thalamus. And lower part is third part is hypothalamus. फिर ये तीनों पार्ट एग्जैक्ट कहां पे रहते हैं? बेसिकली डायनसेफेलॉन आर डिवाइडेड इनटू थ्री लोब, थ्री पार्ट, एपिथैलेमस, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस. ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है. ये तीनों पार्ट में डिवाइड होता है. कौन? दैट इज द डायनसेफेलॉन. अब डायनसेफेलॉन का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है? दैट हाइपोथैलेमस और थैलेमस और एपिथैलेमस is present, it is lie below the corpus callosum and above the midbrain. midbrain के ऊपर, मतलब यहाँ पे LS ऑफ ब्रेन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हमें ये समझ में आता है कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे. देखो यहाँ पे ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे, कहाँ पे? जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम एंड अबोव द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन जो है वो उसके ऊपर और कॉर्पस कैलोसम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा. कहाँ पे? जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम एंड अबोव द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के ऊपर और कॉर्पस कैलोसम के नीचे ये प्रेजेंट होगा. अब ऑब्जर्व करो, ये डायग्राम ऑब्जर्व करो. इस डायग्राम में हमारी आइडिया क्लियर होगी. अब देखो ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर. माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन की डायग्राम है, ये ऑब्जर्व करो ये. अब यहां पे देखो लैटरल वेंट्रिकल ऑब्जर्व करना है हमें. यहां पे जब हम ब्रेन को लॉन्जिट्यूडनली कट करते हैं, लॉन्जिट्यूडनली, टीएस नहीं बोल रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनली जब कट करेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा. लॉन्जिट्यूडनल मतलब ये ब्रेन अगर है तो इसे हम लॉन्जिट्यूडनली कट करने के बाद इस तरह यहाँ पे एलएस, ये एलएस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, अगर यहां से अगर हम कट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे एग्जैक्ट कौन कौन से पार्ट दिखते हैं देखो यहाँ पे. अब ऑब्जर्व करो ये डायग्राम, आपकी किताब में भी ये दिया है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. ये राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा है. These two hemisphere are attached with the help of corpus callosum. Transverse band होता है, that is known as corpus callosum. जब corpus callosum वहां पे प्रेजेंट होता है, adjacent और lateral hemisphere को अटैच होता है with the help of thick nerve band. वैसे यहाँ पे दो ओपनिंग दिखती है, that opening is known as, ये ओपनिंग है बराबर. एक हॉलो स्पेस होती है, that is known as ventricle. उसे क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल. देखो एक राइट साइड में होगी फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल, दैट इज द फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल. उसके बाद ये हॉलो होती है, बाद में ये एंटर होती है टुवर्ड्स द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. कहां पे? द कनेक्शन बिटवीन टू वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वेंट्रिकल, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. देन वो जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है वो रन होती है टुवर्ड द लोअर पार्ट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड कैविटी और थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज नोन एज, मतलब ये थर्ड कैविटी को बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल. मतलब ये जो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं वो लैटरल वेंट्रिकल क्या है? ओपनिंग है. ओपनिंग मतलब वहां पे हॉलो होता है बराबर. फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल. देन उसके बाद दैट फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल जो लैटरल वेंट्रिकल है which unite at common point that is known as interventricular foramen. बाद में ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ये रन होता है टुवर्ड द लोअर मोस्ट पार्ट
लोअर मोस्ट पार्ट की तरफ ये जब रन होता है तब यहाँ पे कैविटी फॉर्म होती है, थर्ड कैविटी फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज थर्ड वेंट्रिकल। फिर से थर्ड वेंट्रिकल जो है ये नीचे मतलब लोअर साइड में अटैच होती है, दैट इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। मतलब थर्ड वेंट्रिकल दैट इज द डायंसेफेलॉन, ये थर्ड वेंट्रिकल जो है ये डायंसेफेलॉन का पार्ट है। देन दैट थर्ड वेंट्रिकल लीड टू फॉर्म, मतलब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये लोअर मोस्ट साइड में फिर से ये अटैच होती है कॉमन पार्ट पे, मतलब कॉमन यहाँ पे एक ओपनिंग होती है या हॉलो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो। मतलब दिस ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। यहाँ पे जो ओपनिंग होगी उसे क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलेंगे उसे हम? फोरामेन ऑफ मोनरो। मतलब इट एनक्लोज सिंगल कैविटी टर्म एज थर्ड वेंट्रिकल, diocele which communicate with two lateral ventricle of cerebrum through a narrow opening called foramen of Monro। मतलब यहाँ पे क्या होगा? फोरामेन ऑफ मोनरो से अटैच होती है ये, ठीक है, समझ में आया ये? दिस इज ओवर अबाउट द वेंट्रिकल। मतलब डायंसेफेलॉन में दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होगी, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल डायंसेफेलॉन में प्रेजेंट होती है। मतलब सेरेब्रम जो है, आउटर पार्ट जो है सेरेब्रम, वहां पे दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, फर्स्ट और सेकंड, और जो रिमेनिंग दो वेंट्रिकल है थर्ड एंड फोर्थ विच इज प्रेजेंट इन कहां पे? डायंसेफेलॉन में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे ये हमने आउटर पार्ट देख लिया। अब देखो यहाँ पे ये ओपनिंग वेंट्रिकल के बारे में देखा हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है डायंसेफेलॉन का, हमने बोला है डायंसेफेलॉन बेसिकली डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब वन बाय वन हम देखेंगे। देखो एपिथैलेमस, क्या है ये एपिथैलेमस? कहां पे प्रेजेंट होगा? इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, ये हम देखेंगे। इट इज प्रेजेंट डोर्सल टू मिड ब्रेन बिलो द कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम के नीचे एपिथैलेमस दिया है, देखो कॉर्पस कैलोसम के नीचे और डोर्सल और अबो द मिड ब्रेन यहाँ पे होगा, उसके ऊपर, और कॉर्पस कैलोसम के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिथैलेमस दिया है यहाँ पे, ये एपिथैलेमस है ऊपर, आउटर पार्ट जो है ये यहां से लेके यहां तक, दैट इज द रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन। रूफ मतलब अपर पार्ट, ये डायंसेफेलॉन तो उसका ऊपर का पार्ट क्या होगा? दैट इज एपिथैलेमस, और लोअर मोस्ट पार्ट दैट इज द हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ पे एपिथैलेमस करता क्या? द कैविटी ऑफ डायंसेफेलॉन इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल और डायोसिल। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड हैज फॉलोइंग पार्ट। अब यहाँ पे ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है। देन एपिथैलेमस, इट इज थिन वस्कुलर एंड फॉर्म ऑफ रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन। इट इज थिन एंड हाईली वस्कुलर इन नेचर। मतलब ये जो है एपिथैलेमस, इट इज हाईली वस्कुलर, मतलब ब्लड कैपिलरीज वहां पे काफी सारे होंगे, ब्लड कैपिलरीज वहां पे काफी सारे प्रेजेंट होंगे। मतलब इट इज थिन एंड रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन एंड हाईली वस्कुलर इन नेचर। अब वस्कुलर अगर है तो वहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। देन उसके बाद दैट एपिथैलेमस इट गिव्स ऑफ पिनियल बॉडी एंड एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सेस। मतलब यहाँ पे दो पार्ट प्रेजेंट है, दैट एपिथैलेमस पजेस पिनियल बॉडी, ये एपिथैलेमस का ही पार्ट है, ये पेयर्ड फॉर्म में पिनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। देन कोरॉइड प्लेक्सेस, यहाँ पे क्या होगा? कोरॉइड प्लेक्सेस। मतलब एपिथैलेमस आर डिवाइड इनटू टू पार्ट और विच इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट वन इज पिनियल बॉडी, पेयर फॉर्म में होगी। देन सेकंड वन कोरॉइड प्लेक्सेस। पिनियल बॉडी पोस्टीरियर साइड में दिख रहे हैं और एंटीरियर साइड में क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सेस। किसका पार्ट है? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में ये दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब पिनियल बॉडी का फंक्शन क्या है? पिनियल बॉडी सीक्रेट मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। देखो यहाँ पे ये एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर, एलिवेटेड सोलन पार्ट दिख रहा है। दैट एलिवेटेड सोलन पार्ट इज नोन एज पिनियल बॉडी। दैट पिनियल बॉडी विच सीक्रेट मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मतलब ये क्या करती है? सेरोटोनिन
एंड मेलाटोनिन, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या करती है? दैट पिनियल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन? सीक्रेटोनिन एंड मेलाटोनिन, ये हार्मोन सीक्रेट करेंगे। फिर ये मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? ये मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप वेकअप साइकिल। ये मेलाटोनिन विच मेंटेन द स्लीप वेकअप साइकिल। ये मेलाटोनिन क्या करता है? कब उठना है, कब जगना है, सोने के बाद कब उठना है, वो जो साइकिल है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन। किसका पार्ट है? पिनियल बॉडी का। मतलब विच मेंटेन, ये जो हार्मोन है विच मेंटेन स्लीप वेकअप साइकिल। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंसर्न विथ मेलानिन पिगमेंट मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप वेकअप साइकिल तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन उसके साथ सेकेंड फंक्शन क्या है? विच मेंटेन मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट हमारे बॉडी में जो कलर शो होता है, कलर आइडेंटिफाई होता है, बराबर। किसी ह्यूमन बीइंग का कलर डार्क होता है तो वहां पे मेलानिन पिगमेंट ज्यादा, पिगमेंट ही क्या ये पिगमेंट शो करेगा, मतलब विच इंडिकेट द कलर ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मेलानिन पिगमेंट। कौन कंट्रोल करता है? पिनियल बॉडी विद द हेल्प ऑफ मेलाटोनिन। देन उसके बाद नेक्स्ट सेरोटोनिन इज कंसर्न विथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब सेरोटोनिन जो है दैट कंट्रोल, ये जो सेरोटोनिन है, यहां पे जो सेरोटोनिन होता है विच कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या कंट्रोल करता है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब सेरोटोनिन हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरोटोनिन हार्मोन करता है विद द हेल्प ऑफ पिनियल बॉडी। मतलब ये पिनियल बॉडी जो है वो सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज ओवर अबाउट द एपिथैलेमस। ये क्या हो गया? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस इट इज थिन, हाईली मस्कुलर एंड रूफ ऑफ डायनसेफेरॉन। डायनसेफेरॉन का अपर का पार्ट है, बराबर। थिन है, वस्कुलर है, विच इज मेड अप ऑफ टू रीजन। फर्स्ट वन इज पिनियल बॉडी एंड सेकंड वन इज कोरॉइड प्लेक्सिस। पिनियल बॉडी क्या करता है? सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन या हार्मोन सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप वेकअप साइकिल एंड मेलानिन पिगमेंट, कलर शो करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेरोटोनिन क्या करता है? विच मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम करता है। देन सेकेंड पार्ट जो है एपिथैलेमस का, दैट इज द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। अब एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस क्या करता है? दैट एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है, कैनल जो है, वहां से वो रन होता है। अब वो जो मेंटेन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये लेवल मेंटेन करता है नियर अबाउट 100 to 120 ml। मैक्सिमम कंडीशन में 120 ml इसकी क्वांटिटी होती है। अगर ये कम होता है तो एडवर्स इफेक्ट होगा कहां पे? ब्रेन पे, बराबर। ब्रेन ड्राई होने के चांसेस है, डेसिकेशन होने के चांसेस होते हैं, मतलब विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ब्रेन। अगर ब्रेन के ऊपर एडवर्स अफेक्ट होगा तो एक्टिविटी जो है कंट्रोल करने वाला कौन सा यूनिट होता है हमारे बॉडी में? ब्रेन। तो ब्रेन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। दिस इज ओवर अबाउट द एपिथैलेमस। देन जस्ट बिलो दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ थैलेमस। उसके नीचे जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज थैलेमस। ये जो पार्ट दिख रहा है दैट पार्ट इज नोन एज थैलेमस। फिर ये थैलेमस क्या है? These are thick and form the lateral wall of डायनसेफेरॉन। मतलब ये जो lateral wall है डायनसेफेरॉन का, रूफ का पार्ट कौन सा है? That is the एपिथैलेमस। लेकिन जो lateral पार्ट है, ये lateral पार्ट, बराबर। ये lateral पार्ट which is made up of thick band, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? thick band होता है। These are thick and form lateral wall of डायनसेफेरॉन। मतलब ऊपर का जो रूफ है, ये रूफ है, और उसके फ्लोर को अटैच करने के लिए जो पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रूफ है, दैट इज द एपिथैलेमस।
ये हाइपोथैलेमस इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करने वाला पार्ट, दैट इज द थिक बैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज, उस पार्ट को बोलते हैं हम थैलेमस। मतलब लैटरल साइड से इपिथैलेमस को और नीचे से, ऊपर से इपिथैलेमस को, नीचे से हाइपोथैलेमस को लैटरली अटैच करने का पार्ट करता है, दैट इज द थैलेमस। अटैच करने का रोल प्ले करता है, दैट इज द थैलेमस। द टू थैलेमी आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय हैबेनिकुलर कमीशन। मतलब ये जो थैलेमी है ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हैबेनिकुलर कमीशन। इसके बीच में कनेक्टिंग पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज हैबेनिकुलर कमीशन। थैलेमी आर कंसर्न टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन बाय RAS, मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहां पे ब्रेन के अंदर अगर कोई भी, इट एक्ट एज ए गेट कीपर। ये जो थैलेमस है ये कैसे बिहेव करेगा, इट एक्ट एज ए गेट कीपर। मतलब ये गेट कीपर जैसे क्या करेगा, बिहेवियर करेगा, बराबर। कोई भी चीज यहां से मिड ब्रेन टू फोर ब्रेन, इसके नीचे मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन टू फोर ब्रेन और फोर ब्रेन टू मिड ब्रेन, अगर वो चीज अगर ट्रांसफर अगर होनी है, ट्रांसलोकेट अगर होनी है, तो वो कहां से गुजरेगी, दैट इज द सेंटर पॉइंट, दैट इज द ट्रांसफर टू द थैलेमस रीजन। वो थैलेमस रीजन से ही ट्रांसफर होगी। मतलब मिड ब्रेन का मैसेज फोर ब्रेन को और फोर ब्रेन का मैसेज मिड ब्रेन को अगर जाना है, प्रोवाइड करना है, तो वो कहां से जाएगी, एंटर थ्रू द थैलेमस रीजन। दैट्स व्हाई दैट इट एक्ट एज ए गेट कीपर और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे रेटिकुलर मैनर में वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब वो इट एक्ट एज ए गेट कीपर जैसे बिहेव करेगा। ऑल सेंसरी इंपल्सेस पास थ्रू द थैलेमस एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी लोब। मतलब जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस है, फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, बराबर, वहां पे अगर इंपल्सेस अगर जानी है तो वो कहां से जाएगी, थ्रू द थैलेमस रीजन। थैलेमस रीजन से ही हो जाएगी, एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पे। देन दीज एक्ट एज ए गेट कीपर ऑफ सेरेब्रम। ये सेरेब्रम का क्या है, गेट कीपर है, क्योंकि वो कोई भी इंपल्सेस हो, मैसेज हो या इंफॉर्मेशन हो, जाने के लिए एंट्री गेट कौन सा होगा, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ मैसेज फ्रॉम मिड ब्रेन टू हाइंड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन, वो यहां से ट्रांसफर होगा। देन फीलिंग ऑफ प्लेजर, डिसप्लेजर आर रिलेटेड टू दिस एरिया। फीलिंग ऑफ प्लेजर मतलब सेटिस्फैक्शन। देन हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन हम बोल सकते हैं। देन डिसप्लेजर मतलब इमोशंस अगर हम देखते हैं तो वो कौन कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल बाय द थैलेमस रीजन। ये थैलेमस रीजन क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, थैलेमस मास ऑफ ग्रे मैटर इन मेडुला। ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस क्या है, ग्रे मैटर ऑफ मेडुला। मेडुला में जो ग्रे मैटर होता है वहां पे ये ग्रे मैटर में ये थैलेमस प्रेजेंट हो। दिस इज ओवर अबाउट द epithalamus and thalamus. Then we will discuss detail about the hypothalamus in next session. Thank you.